टाइम पे मैं इतनी बीमार थी कि मेरे ये दांत है ना, उस टाइम पे दांत गए थे, ये सारे दांत। और उसके बाद में जो ध्यान साधना और इसमें मैं आई, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, पर डॉक्टर मेरे पास आके अच्छे हो गए। MBBS MD डॉक्टर भी अच्छे हो गए। मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे अंदर अद्भुत शक्ति है, उसको पहचान। मेरा कहना यही है, हमारे अंदर ही है, बाहर मत देखो। जितना आप शून्य हो जाओगे, अपने अंदर चले जाओगे ना, आपको अद्भुत आनंद आ जाएगा। आनंद के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको। जो भी ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है, आपके अंदर ही है सब कुछ। जो भी आप बाहर देख रहे हो सारा का सारा आपके अंदर है। तो आपको कैसे बचना है, आपको कैसे तंदुरुस्त रहना है, तो आपकी हर एक सेल्स को आप मजबूत बनाएंगे, हर एक पार्ट आपका मजबूत बनेगा, तो ही आप तंदुरुस्त रहते। तो उसी हिसाब से ब्रह्मांड में भी हर पार्ट को, हर जीव सृष्टि है वो, हर जीव सृष्टि को आप बचाएंगे तो ही हम भी मजबूत बनेंगे। तो जो आज दिख रहा है कि हम लोग ने बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए, पहाड़ तोड़ दिए, नदियाँ खराब कर दिए, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने सेल सारे तोड़ दिए, वो बीमार हो गए ये सब। और इसी का नाम है कैंसर। कैंसर दूसरा कुछ नहीं है, हमने ही किया हुआ है, इसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आया हुआ है। तो वापस इसका निवारण भी है, रिवर्स हो जाओ, वापस प्रकृति को बचा लो, आपको बचाओ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षति रक्षिता। यही धर्म है कि सारे जीव सृष्टि की रक्षा करो, और जब आप रक्षा करोगे आपकी रक्षा वो खुद करेगा। धर्म इसी का नाम है कि उसकी रक्षा आप करोगे तो वो आपकी रक्षा करने वाला है। आप दूसरी चिंता मत करो कि उसने ऐसा किया, उसने, आप खुद करो, आपका जीवन बदल जाए। तो आप दरेक जन अपना अपना जीवन बदल देंगे तो वो अपने आप सारी सृष्टि बदल जाएगी। तो पहला ध्यान अपने अंदर ही जाओ कि मुझे क्या करना है, फोकस पूरा अपने उधर कि मुझे किस तरह से जीवन में जीना है। ये बांसुरी कृष्ण भगवान को क्यों पसंद थी? शंख और बांसुरी ये दोनों। शंख बजाने से आपको सजग बना देते हैं, और सजग बना देते हैं कि भाई आपके अंदर की अभी लड़ाई जो चल रही है वो आपके अंदर की लड़ाई चल रही है। आपके अंदर क्रोध बैठा है, आपके अंदर लोभ बैठा है, मोह बैठा है, ईर्ष्या बैठी है, ये सब बैठा है, उसके साथ में लड़ना है, तैयार हो जाओ। इसके लिए शंख बजा के तैयारी कर लो। और फिर ज्ञान की मुरली क्या संदेशा देती है? पूरा खाली हो जाओ, जो दिमाग में कचरा भरा है पूरा का पूरा, जहाँ पात ये वो सब कितना सारा हमने कचरा भर के रखा है, वो पूरा का पूरा खाली कर दो। और लिविंग विंग, हम लोग लिविंग विंग से प्यार करते। ये भी बहुत अच्छे आपने कहा कि जो कृष्ण भगवान है उनके जो दो चीजें, जो ये बांस है ये भी नेचुरल मटेरियल है, पूरा नेचर का ही हिस्सा है, और जो शंख है वो भी प्रकृति से ही हमें मिलता है। तो इतना जो कनेक्शन है इन दोनों का ये बहुत ज्यादा है, बड़ा है। सर आप हमें इस बारे में बताइए कि सती माता जी क्या है, उनका इतिहास क्या है, और यहाँ के लोग उसको कैसे पूछते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें मुरली का बारे में जरा सुना देती हूँ कि मुरली क्या बोलती है कि पूरा खाली हो जाओगे तो ही बजेगी मुरली। और ये 7 सुर कौन से हैं? मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सजग हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मुझे संयम से रहना है। ये 7 सुर बजाएंगे और दया और क्षमा की आप फूंक मारोगे तो आपके जीवन में सुरीला जीवन हो जाएगा और आनंदी जीवन हो जाएगा। ये मुरली, ज्ञान की मुरली आपको संदेशा देती है। तो धर्म एक ही है कि प्रकृति को बचाओ तो आप बचेंगे। तो इसके लिए आपको चिंतन मनन करना है कि मैं किस तरह से बचा सकती हूँ। तो आपको ध्यान आएगा कि मुझे संयम से जियोगी तो ही मैं सारी प्रकृति को बचा सकती हूँ। तो आपकी नीड्स है मिनिमम 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 होते 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 आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी देगा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सारी क्रिया में आपको हिंसा नजर आएगी। फिर आप कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आपका सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। फिर आप सहज एकदम शांत हो जाओगे, और फिर धीरे 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 ध्यान मग्न हो जाओगे, और आनंद ही आनंद आ जाएगा। यही कृष्ण और राधा का मिलन है, यही राम और सीता का मिलन है कि राम में अपने आप में रम जाओ, और कृष्ण राधा जो धारा जो उल्टी बह रही थी उसको राधा कर दो, अपने कृष्ण के साथ अपने सम्मिलन कर दो, आप आनंद ही आनंद जीवन। ये सार मैंने जीवन का बता दिया है। हमें थोड़ा इतिहास के बारे में इस जगह के थोड़ा बताइए। श्री सती माता मंदिर सर थोड़ा और जो श्री सती माता मंदिर बहुत जूना मंदिर है, 100 से 150 वर्ष जूना मंदिर है। जब यहाँ पे इतना जूना मंदिर है कि पहले से यहाँ पे पूजा पाठ होता है। पहले जब हाईवे नहीं था तभी भी लोग यहाँ पे 1962 में हाईवे नहीं बना था,
कभी भी लोग यहाँ पे आते थे, पूजा पाठ करते थे। अब तक पार्क में किसी को भी पूछो, कोई यही बोलेंगे कि हम लोग छोटे से हैं, छोटे से थे, तब से ये मंदिर को देख रहे हैं। तो श्री सती माता मंदिर बहुत ही जूना मंदिर है। अब श्री सती माता नाम कैसे पड़ा और इनका नाम सती माता मंदिर क्यों और कैसे रखा गया, वो भी एक कथा सुनना चाहिए। तो मुझे तो बहुत देर के बाद में मालूम पड़ा कि श्री सती माता नाम कैसे पड़ा। आज से 75 या 100 वर्ष पहले यहाँ पे सब आदिवासी लोग आते हैं। आदिवासी में जैसे आदिवासी को एक लकड़हारा भी बोलते हैं, जो लकड़ी काटते हैं। तो वो लोग बहुत सब लोग आते थे, लकड़ी काटते थे, आस पास लकड़ी काट के यहाँ पे आते थे। जब फूल थक जाते थे तभी थक कर यहाँ पे बोलते थे कि हमको शक्ति चाहिए। तब उनमें शक्ति आ जाती थी, इसलिए वो सब लकड़हारे और आदिवासी लोगों ने नाम दिया शक्ति माता, क्योंकि उनमें शक्ति आ जाती थी। तो शक्ति माता से धीरे धीरे लोग उनको सती माता बोलने लगे। तो जो शक्ति माता है वही सती माता है। मतलब क्या कि अगर आप अध्यात्म में जाएंगे, शास्त्र में जाएंगे, तो वहाँ किसी पार्वती माता को शक्ति माता कहा से, चाहे आप शक्ति माता बोलो या पार्वती माता बोलो या सती माता बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे जो आपने कहा कि इस जगह को नाम जो है, ये क्या नाम है और इसके बारे सती माता मंदिर में सती बाग सती माता मंदिर है और पूरे एरिया को सती बाग बोला जाता है। सती बाग जो है ये नाम बहुत पहले से ही लोगों ने दिया था। 1970 की पहले 1965 और 62 में जब यहाँ पे RSS का कैंप लगता था, उस समय RSS के चीफ थे गोंडवले करके थे। तो RSS में मतलब राष्ट्रीय स्वयं संघ, एक टाइम को तो कौन मोहन भागवत जी हैं, उनके पहले गोंडवले जी थे। तो यहाँ पे 1962 में RSS का कैंप ही लगता था। तो बहुत पहले का इतिहास है। तब इसका पूरा एरिया का नाम सती बाग दिया गया था और सती बाग में सती माता मंदिर के नाम। यहाँ पे पहले से ही मतलब पेड़ वगैरह काटना मना था क्या? फॉरेस्ट ही है ना, ये फॉरेस्ट मतलब डिक्लेयर करने से पहले हाँ, पर लोग अंग्रेजों ने ही किया इसको था। काटते नहीं थे क्या? अंग्रेजों ने ही डिक्लेयर किया था ना फॉरेस्ट। सब सब्जेक्ट पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में पेड़ पौधे काटना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इधर आग नहीं लगा सकते। कटिंग यहाँ पे नहीं होता। ये सब लीगल मैटर है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन ये है कि आप देख रहे हैं मतलब लोगों ने इसको मतलब फॉरेस्ट डिक्लेयर होने से पहले क्या लोग उसको संभाल रहे थे क्या? मतलब लोग उसके देखभाल कर रहे थे? हाँ, यही पूछ रहा हूँ मैं। लोकल यहाँ के। मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ। यहाँ पे फॉरेनर आते हैं, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई रशिया से आता है, कोई पोलैंड से आता है। तो उनका ये कहना है कि वो बोलते हैं अमेजिंग, वो अमेजिंग क्यों बोलते हैं? उनको एक चीज़ अमेजिंग लगता है कि चारों बाजू से सिटी एरिया है और बीच में फॉरेस्ट है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पूरे एशिया में मुंबई में ही है सिर्फ फॉरेस्ट। तो मुझे लगता है कि हमारे सब साहब लोग ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को संभाल के रखा है, तभी तो ऐसा है। नहीं तो चारों बाजू सिटी एरिया और बीच में फॉरेस्ट कैसे पॉसिबल है? फॉरेनर बोलते हैं, इसलिए लोगों ने बहुत संभाला है। और मैं इसको बोलूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत संभालना चाहिए, चारों बाजू बाउंड्री वॉल करना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट का कोई भी लैंड एनक्रोचमेंट नहीं। बहुत आजू बाजू में एनक्रोचमेंट भी चल रहा है, क्योंकि ये जो बिल्डर है ये सब आप देखते हो कि आजू बाजू में बहुत एनक्रोचमेंट। आप दोनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों ने आपका कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच। अभी हम देखेंगे, मंदिर को देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे जो